सेकंड मेथड, आवाज आ रही होगी, पॉइंट एंड सर्कल। इसका सेकंड मेथड है। ये बेटा हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेकंड मेथड हमारा, देखते हैं ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसका कारण है। हेलो विजय, हाँ सर। अब आवाज ठीक है कि नहीं? हाँ अब ठीक है। ओके, चल भाई। तो दूसरा मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट सर्कल के लिए होगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, वही पैराबोला के लिए होगा। बाद में लिखना है, अभी नहीं। वही इलिप्स के लिए होगा, और ऑलमोस्ट वैसा ही हाइपरबोला के लिए होगा। और यही हमको पढ़ना है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। सोचते हैं चलो आप लोग सर्कल तक पढ़ लो, फिर देखते हैं, है ना, तुमको क्या पढ़ाना है। अगर आप लोग अच्छा करोगे सर्कल में तो फिर पैराबोला पढ़ाएंगे, इलिप्स पढ़ाएंगे। अगर सर्कल में अच्छा नहीं कर पाए, प्रॉपर ग्रेस्पिंग नहीं हो पाई, तो आपको फिर मैं थोड़ा एल्जेब्रा पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस सीरीज, जो एक आसान टॉपिक है, कोई भी पढ़ा सकता है। सीक्वेंस एंड सीरीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब पढ़ा दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब पढ़ाने के बाद फिर मैं इसमें कोऑर्डिनेट में आऊंगा। ठीक, ये 3 टॉपिक पढ़ाने के बाद। चलिए, अगर अच्छा करोगे तो फिर पैराबोला, फिर इलिप्स, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। नहीं कर पाओगे तो मुझे बताना, क्योंकि छोटे बच्चे हो, बहुत बड़े बड़े नहीं समझ पाते लोग, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है, मैं यहां प्रूव कर दूंगा। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में अपने आप, हाइपरबोला में एक बार और प्रूव करूंगा, एक बार शुरुआत में, एक बार लास्ट में। चलिए देखते हैं। एक सर्कल गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा, x1, y। सर्कल गिवन है तो हम एटलीस्ट सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता ही होंगे, और रेडियस की लेंथ भी पता होगी। दो चीजें तो पता ही होंगी। अगर हमें सर्कल की इक्वेशन पता है तो ये दो चीजें हमको पता हो। क्या क्या? उसका सेंटर और उसके रेडियस। अच्छा भाई, सीखे बच्चे हैं, बाद में नोट करना, जब बोलूं तब पहले समझ लो, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए पूरी आराम से सीखे। देखो भैया, पॉइंट जो हमने माना है वो आउटसाइड है। आप सीखो के लिए सर्कल, थोड़ा अलग सर्कल लेते हैं इस बार। ग्राफ भी नहीं बनाएगा कोई जब तक मैं नहीं बोलूंगा, है। जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चे। सर्कल भी हमने क्या लिया, वही जनरल फॉर्म वाला सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल लिया। तो जो इस सर्कल के सेंटर होते हैं
वो होते हैं माइनस के जी कॉमा माइनस एफ, पता ही है। और इस सर्कल की जो रेडियस होती है वो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है, इतना हम लोग जानते हैं। अच्छा समझो बच्चे, इस सर्कल को वो एस बोलता है, ठीक। एस का मतलब होगा वो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखना आप कितना आसान आसान आएगा अगर समझोगे तो, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। कांस्टेंट को इधर ले आएंगे और उसको एस बोल दिया, चलिए जीरो को हटा दिया। फिर जो पॉइंट गिवन होंगे x1 y1, उस सर्कल की इक्वेशन में x की जगह पे x1 डालेगा, y की जगह पर y1 डालेगा, और उस वैल्यू को ये S1 बोलेगा। क्या? S1। x की जगह पर x1 लिखा जाएगा, y की जगह पर y1 लिखा जाएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू होगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, मतलब 16, 18, 15, 7/8 जो आनी होगी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट तो देगा 2,3, पॉइंट ये दिया। सर्कल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये एस हो गया, जीरो तो रखेंगे नहीं। S1 का मीनिंग x की जगह पर 2 डालना है, y की जगह पर 3 डालना है। ओमकार बात समझ में आई? x की जगह 2 डालूंगा, हाँ y की जगह 3 डालूंगा, तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं डाले देता हूं, इतना टेंशन क्यों लेना। चल भाई तू ऊपर। तो S1 या चलो बाद में देखता हूं, चल बता देता, बता दिया। जब S1 डालूंगा तो 2 की जगह पर x की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस y की जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो गया। x1 y1 ये पॉइंट सर्कल के इक्वेशन में डाल देने। तो फिर माइनस 3 इंटू 8 यानी 24 प्लस 7, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई। कैसे? देखो 17, 24 प्लस का 4, S1 कितना है बच्चे? S1 आया 4, बराबर है 9 8 17, 17 7 24, 24 माइनस 24 0 प्लस का 4 बच गया। तो जो सर्कल गिवन होगा, टॉपिक का नाम ही है, पॉइंट गिवन होगा, सर्कल गिवन होगा, तो S का मतलब वो सर्कल, S1 का मतलब वो पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन में डाल देने हैं। अच्छा, तो वो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, प्लीज फोकस करें। अब इस S1 का हमारे कॉन्सेप्ट से क्या रिलेशन है अभी पता चल जाएगा 1 मिनट के अंदर। अच्छा, सर्कल के सेंटर और गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली डिस्टेंस फार्मूले से, इसको बोल दिया L। जो C से P तक की डिस्टेंस है, इसको क्या बोला इसने? इसको बोला L। देखें बच्चे, तो CP को इसने L बोला है। CP मतलब डिस्टेंस फार्मूला, दोनों पॉइंट पता है। तो देखना x1 माइनस माइनस जी तो प्लस हो जाएगा, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाऊंगा कि नहीं? इसको इस यानी कि x1 माइनस माइनस दिस माइनस माइनस प्लस प्लस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, L की वैल्यू इतनी आएगी। अब इसका इसने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों कर दिया? ताकि रूट हट जाए, लेकिन अंदर वाले तो स्क्वायर रहेंगे, तो इसको खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। प्लीज फोकस करना भाई, सब लोग समझना। पहले स्क्वायर कर दिया तो जो ऊपर रूट लगा था वो तो हट गया, लेकिन अंदर वाले को तो स्क्वायर रहेगा ना, दिस का स्क्वायर तो दिस का होल स्क्वायर। चलिए, तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं, तो आएगा x1 स्क्वायर
प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1। यहां पर y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f y1, ये एल स्क्वायर आया। चलो एक क्वेश्चन नंबर नाम दे देते हैं, अरेंज नहीं करेंगे हैं। रेडियस होती है इसकी ये, जरा आर स्क्वायर निकालो। जब रेडियस ये होती है तो आर का स्क्वायर करने पर यहां पे भी रूट हट जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, फिर इक्वेशन नंबर 2, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इस जी स्क्वायर से ये जी स्क्वायर कट हो गया, इस माइनस एफ स्क्वायर से प्लस एफ स्क्वायर कट हो गया। देखो क्या बचा, तो लेफ्ट में तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा। राइट में देखो, पहले x1 स्क्वायर प्लस फिर y1 स्क्वायर, फिर x वाला टर्म तो 2gx1, फिर y वाला टर्म तो 2fyy1, और माइनस माइनस प्लस सी हो गया था तो प्लस का सी। समझे कि समझाऊं? यानी कि जो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आया वो एक्चुअली में s1 आया। और s1 क्या है, जो सर्कल गिवन होगा उसको s बोल देना है। s1 का मीनिंग उस सर्कल की इक्वेशन में x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन में डाल देने, जो कुछ आएगा उसको हम लोग s1 बोलेंगे। अच्छा बच्चे, तो पहले आप ग्राफ बनाओ। ग्राफ, ग्राफ बन जाए तो बताना। सर्कल ये गिवन है, चलो ग्राफ के नीचे ही ये लिख डालो और उसके ऊपर जी जरूर लिखना है। ये सर्कल गिवन था, ये पॉइंट गिवन था। ओके दिव्या, इस सर्कल यहां तक लिख लिया, S1 तक लिख डालो। न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, चाहो तो लिख लो चाहो तो ना लिखो। S1 तक फिर कर डालो बच्चे, ग्राफ बनाने के बाद S1 तक कर लो। ओके आर्या, चलो अब सीपी निकालो। सीपी को जिसको एल बोला गया है, सीपी निकालो सभी लोग। सीपी को एल बोला गया है, जो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर का रूट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो सीपी एल आ गया, इसका स्क्वायर कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, आप अपने आप से लिख सकते हो, यहां से देख के लिख लो। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। आर स्क्वायर निकालो, आर तो पता है ये, इसका स्क्वायर करना है तो रूट हट जाएगा, तो जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस सी। सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस माइनस, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। लेफ्ट में तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा, राइट में क्या बचा, x1 स्क्वायर बचा, y1 स्क्वायर बचा, 2gx1 बचा, 2fy1 बचा, और सेकंड वाले से प्लस का c बचा, जिसको हम लोग s1 बोलते हैं।
हो जाए तो बताना। ओके भाई विजय। दो लोगों ने और हाथ उठाया है। बड़ा पसंद आ गया, तुम पानी डाल के लाओ चेहरे पर। बस ओ 20 मिनट। देखते हैं। हैं? आप बेचारा दिन में है। हो गया भैया, चलो सीखो। ओके, सबका हो गया? ओमकार जल्दी कर बच्चे। ओके भाई, सबका हो गया फिर है? चलो देखो, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमारा S1 आया है। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर S1 है। S1 का मतलब जो भी पॉइंट गिवन होंगे उस सर्कल की इक्वेशन में x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 पुट अप कर देना है, जिसको ये लोग S1 बोलते हैं। चलिए, अच्छा ये वाला हटाऊं कि अगला पेज बनाऊं? चलो इसको हटा देता हूं ताकि यही ज्यादा समझ में। हाँ मानस, हो गया ना? गुड, सीखो। अगले पेज में जाऊं? समझ गए होगे? चलो अगले पेज में जाता हूं, लेकिन मजा नहीं आएगा, यही सब साफ साफ दिख रहा है। अगले पेज में चला जाता हूं। कुछ तो प्रॉब्लम है भाई ऑनलाइन की, लेकिन ठीक है, इतना तो चलता है। तो अच्छा, देखें फिर से। फिर से का मतलब थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच देखें। ये सेंटर, हाँ भैया ना, इसके बीच की डिस्टेंस L, ये रेडियस R। अच्छा बेटा, केस नंबर 1, और जो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आया है वो एक्चुअली में S1 आया है। कितना? S1। देखना बच्चे हैं, इफ, अब सीखो फिर, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड, पॉइंट कहां पे लाई करे? अगर पॉइंट आउटसाइड लाई करता है तो फिर जो एल होगा वो आर से बड़ा होगा कि नहीं? बताओ भाई सभी लोग, एल जो होगा वो आर से ग्रेटर होता है कि नहीं? बराबर है ना बच्चे? अगर पॉइंट आउटसाइड होगा प्रिया, तो सीपी इतनी बड़ी लेंथ है, रेडियस इतना छोटा है, तो एल आर से बड़ा दिख रहा है कि नहीं? हाँ। अच्छा, एल एंड आर ये दो के दोनों ही पॉजिटिव होंगे क्योंकि लेंथ है। लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस है। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है और दो की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर उनका जो स्क्वायर करने पर एल स्क्वायर भी क्या होगा? वो भी आर स्क्वायर से बड़ा होगा। ये भी बात को जानते हो कि जैसे 4 हमारा 2 से बड़ा होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर करूं तब भी वो 2 के स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि इधर 16 इधर 4, ऑब्वियस 16 4 से बड़ा होता है। ये अगर L हमारा R से ग्रेटर है तो L स्क्वायर भी R स्क्वायर से बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई?
अच्छा, आर को इस तरफ ले आए तो निगेटिव में आएगा, यानी कि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट साइड क्या बचेगा, जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, अगर पॉइंट आउटसाइड है देन क्या होगा बच्चे, देन एल आर से बड़ा होगा। एल क्या है, गिवन पॉइंट और गिवन सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, वो आर से बड़ा होगा। दो के दोनों ही पॉजिटिव हैं तो एल स्क्वायर भी आर स्क्वायर से बड़ा होगा। ये एग्जाम्पल करके दिखाया। आर स्क्वायर को इधर ले आया तो एल स्क्वायर इधर ले आया तो माइनस हो गया। अरे, इनइक्वालिटी में जैसे इक्वल का साइन करते हैं ना, वैसे इनइक्वालिटी में भी होता है। तो आर स्क्वायर को इधर ले आए, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या आया था, एस वन। एस वन ग्रेटर देन जीरो आएगा कब, जब पॉइंट आउटसाइड होगा, या इसका वाइस वर्सा। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या, ओमकार, कोई वैल्यू जीरो से बड़ी है तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव। बोलो ना भाई। अच्छा, यानी कि S1 अगर पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, S1 पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट कहां होगा, तो पॉइंट आउटसाइड होगा। उल्टा क्वेश्चन चलेगा। अच्छा, केस नंबर 2 सीखते रहो, अब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर पॉइंट हमारा ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस पे, तो इस बार अमृता, सीपी और रेडियस दोनों बराबर हैं कि नहीं, यानी कि इफ, अमृता बोलो बच्चे, कंफर्म करो। हाँ सर। ओके, इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, तब एल और आर इक्वल होंगे। एल और आर इक्वल होंगे तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। आर स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो उधर उधर जीरो ही बचेगा। और एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम लोगों ने क्या बोला है, एस वन। एस वन की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो पॉइंट ऑन द होगा। सिर्फ हमें एस वन निकालना है, हमें कुछ भी इतना इतना नहीं करना है, कुछ भी एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे पता चलेगा। S1 पता है क्या है, S1 ग्रेटर देन जीरो आएगा तो पॉइंट कहां होगा, आउटसाइड। सिर्फ इतना काम करना है। S1 आधा मिनट लगेगा सॉल्व करने में। S1 अगर जीरो आया तो पॉइंट कहां होगा, ऑन द। और ऑब्वियस भी है, पॉइंट अगर सर्कल पे होगा तो उसकी अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, मतलब जीरो आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। केस नंबर 3, अगर पॉइंट अंदर है, यहां पर है, ये P, तो इस बार क्या नाम इसका, मानस, सीपी आर से छोटा है कि बड़ा है, सीपी आर से लेस है। क्यों भाई मानस, हेलो मानस, बोल भाई। चलो, कहीं चला गया क्या मानस, है तो अभी सभी के सब। ओके, कोई बात नहीं। अगर पॉइंट इनसाइड है तो सीपी रेडियस से छोटा है, सीपी को एल बोलते हैं, तो एल आर से लेस होगा। लेस देन का मतलब छोटा है। केस नंबर तो लिख दूं, केस नंबर 3 कौन सा केस है, कि इफ पॉइंट लाइज इनसाइड। देखें आप, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो ऑब्वियस एल आर से छोटा होगा, एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एल स्क्वायर भी आर स्क्वायर से लेस होगा। आर स्क्वायर को इधर लाया तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेस देन जीरो। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या आता है, एस वन। एस वन लेस देन जीरो। तो हमें उल्टा सोचना है। ये तो मैंने प्रूव किया, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि जब भी एक पॉइंट गिवन होगा, एक सर्कल गिवन होगा और उसकी पोजीशन जानना चाहेगा,
तो हम वो पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन में डाल देंगे, तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉइंट आउटसाइड होगा। कोई वैल्यू क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव, या तो निगेटिव, या तो जीरो। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो क्या इंडिकेशन होगा कि पॉइंट लाइज आउटसाइड। अगर S1 जीरो आ गया तो क्या इंडिकेशन होगा, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। अगर S1 निगेटिव आ गया तो क्या इंडिकेशन होगा, पॉइंट लाइज इनसाइड। बेटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। हेलो दिव्या, आर्या, बोलो बच्चे। मानस कहाँ चले गए थे भैया आप, तुमको फोन किया, मतलब बुलाया था मैंने तो पता है तुम कहाँ चले गए थे। अच्छा बच्चे, तो नोट कर लो, चाहो तो एक बार फिर से ग्राफ बना लेना है, जैसा मन करे। चलो बच्चे नोट करो फटाफट। ओके प्रिया, शाबाश। हाँ भाई मैसेज किया है तूने, देखता हूँ। फ्रॉम मानस, माइक प्रॉब्लम। चल भाई, तुमको मैं माइकल जैक्सन का माइक देता हूँ किसी दिन भाई। माइकल जैक्सन तो मर गया लगता है। हाँ मर ही गया भाई। करो बच्चे फटाफट, टाइम आप ही का है। जल्दी करो भैया। फिर तुम्हारा मैं 3 दिन बाद स्ट्रेट लाइन का रिवीजन देने वाला हूं। जरा पहले इन दोनों बच्चों का स्ट्रेट लाइन हो जाए, फिर बताता हूं। फिर स्ट्रेट लाइन रिवाइज कराऊंगा, तब तक हमारा 80% 70% सर्कल भी हो जाएगा। पहले स्ट्रेट लाइन एक दिन रिवाइज कराऊंगा ताकि बिल्कुल दिमाग ठोस हो जाए, मजबूत हो जाए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चल भैया, ओके बेटा। जैसे उस दिन अगर याद हो सभी लोगों को, बेटा ओमकार लिख लिया बच्चे? कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं। नहीं लिख पाए तो बोलो, लिख लिया तो अच्छी बात है। अमृता आपने? हाँ सर। ओके। तो आगे बढ़ता हूं भाई, है नोट जल्दी करो बच्चे, जिसका बाकी हो आराम से करो, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं भाई, टेंशन मत लो। जब नॉलेज होगी तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, स्पीड अपने आप आ जाएगी। स्पीड भी जरूरी है, उस पर काम होगा, लेकिन पहले नॉलेज तो आए। चलिए हटाता हूं भाई, हो गया सबका। जैसे उस दिन मैंने क्वेश्चन किया था, याद है ना भाई? उस पॉइंट कौन सा था यार, विजय बताओ बच्चे जरा। कौन पॉइंट, सा सर? उस दिन एक क्वेश्चन किया था, पॉइंट एंड सर्कल पे कितनी टेंजेंट होंगी, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। पॉइंट और सर्कल लिखाया था ना क्वेश्चन है। पॉइंट बोलो जरा क्या था? 2,4। 2,4। सर्कल क्या था? x² + y² - 4x - 6x - 2 = 0। 6y होगा, मानस ठीक कर उसको। -4x - 6y होगा, है यही तो था बच्चे, क्या और कुछ था? दिव्या? हाँ सर यही था। ओके, तो चल देख, सब 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 सीखो बच्चे। एस का मतलब 1 मिनट में क्वेश्चन होगा। मैंने उस दिन बताया भी था, हमने कहा आपको ट्रिक बताऊंगा लेकिन अगले लेक्चर में। ये एस हो गया। S1, एक्स की जगह पर 2 डालना है, वाई की जगह पर 4 डालना है, तो डालो फटाफट। 2 का स्क्वायर 4, 4 का होल स्क्वायर 16, -2 4 जा 8, 4 4 6 जा 24, -2, ये 20 हो गया। 20 20। और ये देखो, हमें ज्यादा मैथ्स लगाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं,
एक्चुअली में आप गौर से देखें तो S1 क्या निगेटिव आ रहा क्या बच्चे? हेलो आर्या, S1 अरे 20 पॉजिटिव है, 24 तो निगेटिव है। हमें 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 पूरी मैथ्स भी नहीं लगानी कि अपना टाइम खराब करें, 16 4 20 फिर ये 10 34 ऐसे नहीं करेंगे, टाइम लॉस नहीं करेंगे कि ये 24 हो गया माइनस 8 टू 10 हो गया, 24 माइनस का 34 फिर माइनस का 10 लिखें। अरे हम यही समझ गए थे। S1 हमारा क्या आया, निगेटिव आया कि नहीं आया? S1 लेस देन 0 है, तो पॉइंट कहां होगा प्रिया? सर्कल के इंसेंट। हो गया, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। ओमकार बात समझ में आई कि नहीं आई? ना ही हमको सेंटर निकालने हैं, ना ही रेडियस निकालनी है, ना ही सीपी निकालना है, ना ही देखना है कि सीपी लेस देन आर है कि सीपी इक्वल टू आर है कि सीपी ग्रेटर देन आर। ये शॉर्टकट है, समझे कि नहीं? ये शॉर्टकट है फटाक से। S1 एक लाइन में पता, निगेटिव आया पॉइंट इनसाइड है। कितनी टेंजेंट होंगी? 2, सॉरी एक भी नहीं, एक भी टेंजेंट नहीं होगी। पॉइंट अंदर होता तो एक भी टेंजेंट नहीं। हाँ, लेकिन जब बोलेगा वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ, मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, तो फिर हमें सीपी और रेडियस निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट था। तो आप मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए वही करेंगे। ये हमें पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में तुरंत बता देगा कि पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है कि ऑन द है। इसके बहुत फायदे मिलेंगे, अभी पता चलेगा कैसे। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या भाई? अच्छा, अब सबको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कौन कितनी जल्दी करता है। क्वेश्चन लिखो, पॉइंट 1, 2 सर्कल x² + y² + 4x + y + 18 = 0। ये पॉइंट है, ये सर्कल है। बताओ भाई, पॉइंट इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा विजय? इतना टाइम लगाया तो बेकार है पढ़ाना फिर। आउटसाइड। आउटसाइड। हाँ, गौरव तुमने भी बोला क्या बच्चे? गौरव, S1 x की जगह पर 1 डाला तो 1 4 4 2 18 सब पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, पॉइंट आउटसाइड। दिव्या, कितनी टेंजेंट होंगी? 2। हाउ मेनी टेंजेंट्स? तो 2। अच्छा, लेकिन बराबर है ना भाई? प्रिया समझ में आया बेटा? आया समझ में। हाँ, तो समझो ये गलत, गलत जवाब सबका। आया कुछ समझ में क्या है? क्या समझे? ये खेल होती है मैथ्स, समझ में आया कि नहीं? ऐसे चलती है मैथ्स। जब लगने लगे कि यार कॉन्सेप्ट तो सर ने यही बताया था, और ये क्वेश्चन कर देगा जेई लेवल का, इसको कर देगा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 यही कर देगा मैथ्स में, 25वां क्वेश्चन यही कर देगा, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होगा। और बोलेगा हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। पहला ऑप्शन 2 होगा, उसी को टिक मारोगे चले आओगे, बोलोगे 4 नंबर आ गए, लेकिन 4 आएंगे नहीं, एक माइनस करा के आओगे। अब बोलोगे सर आप फिर पढ़ाते ही गलत हो हमको, तो बेटा क्या करूं? देख भाई, हाँ गलती पढ़ाता हूं भाई तुमको, देखो सीख। इतना आसान नहीं बच्चे, है ना? क्यों गलती कहां हो गई? कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, हमने थोड़ी मक्कारी कर दी, जल्दबाजी कर दी। किस भी आप पे देख लो, खुद ही देखो। मैंने आपको बोला था ये ब्यूटी मैथ्स की,
कॉन्सेप्ट लगाया, बिल्कुल पॉजिटिव आया, पॉइंट आउट साइड बिल्कुल सही है। अगर पॉइंट आउट साइड होगा तो 2 ही टेंजेंट ड्रा की जाएंगी। ये भी बिल्कुल सही है कि S1 पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट आउट साइड होगा। अरे बोलना भाई, चलिए, लेकिन फिर भी इसका जवाब गलत। क्यों? देखिए खेल, क्योंकि ये सर्कल आप भूल गए कि मैंने वहां पर नोट लिखाया था। कि जब सर्कल जनरल फॉर्म में गिवन हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी के फॉर्म में गिवन हो, तो बोला था वहां पर रोल हो जाता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का। याद करो बच्चे, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा और निगेटिव आएगा, 3 केस बताए थे कि नहीं? तो सिर्फ बोला था पहले वाले केस में ही वो एक रियल सर्कल देता है, सिर्फ पहले वाले केस में ही रियल सर्कल होता है। याद आया कि दोबारा समझाऊं, याद दिलाऊं? दिव्या, बात याद आ रही बच्चे? समझ में आ रहा कुछ? हाँ सर। हाँ, बिल्कुल आंख आंख कान खोल के बिल्कुल मैथ्स लगाते हैं भाई, है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही फंसाना। कॉन्सेप्ट भी मैं ही सिखाऊंगा, गलतियां भी मैं ही कराऊंगा, क्योंकि जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो तब गलती नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, अभी तो मैं खुद ही गलती कराऊंगा आपसे। देखो धीरे धीरे, क्योंकि हमें बिल्कुल मजबूत होकर चलना है। चलिए, तो g की वैल्यू कितनी आएगी? जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो प्लीज देखें, 2g की वैल्यू 4 आएगी, तो g की वैल्यू 2 आएगी। 2f1 है तो f की वैल्यू 1/2 आएगी। c कितना है? c 18 है। तो जरा देखो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या आएगा? जी स्क्वायर का मतलब 4, एफ स्क्वायर का मतलब 1/4, माइनस कितना? 18। इसकी वैल्यू दिव्या क्या आएगी? निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? ये तो निगेटिव आएगा। 4 प्लस समथिंग, ये 4 पॉइंट समथिंग हो पाएगा, ये 18 लिखा है, तो 18 और 4 पॉइंट समथिंग, 4.25 एक्चुअली में लिखा है। 4.25 माइनस 18, रिजल्ट क्या आएगा विजय? विजय, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या आएगा? निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? बोलो विजय। हाँ सर। हाँ, तो जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निगेटिव होगा तो क्या बोला था? वो सर्कल होता ही नहीं है, वो वर्चुअल सर्कल होता है, वो इमेजिनरी सर्कल होता है। वो दिखेगा सर्कल जैसा, लेकिन सर्कल की एक बात भी नहीं मानेगा। बोलो ना भाई, ये एक्चुअली में सर्कल ही नहीं है। तो सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे इसमें लगेंगे ही नहीं। क्लियर हो गया क्या दिव्या? हाँ सर। हाँ, तो क्या क्या सीखा कि जब भी जनरल फॉर्म में सर्कल गिवन हो, कॉन्सेप्ट सारे सही बताऊंगा मैं, लेकिन वो वैलिड कब होंगे ये हमें क्रॉस चेक करना जरूर पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर मैथ्स लगाएं। अभी गलती चलेगी, 2 महीने बाद गलती नहीं चलेगी। जब एग्जाम होगा गलती करोगे, आपका पूरा करियर खराब हो जाएगा। ओमकार, समझ में आया बेटा? हाँ, तो बोला था पढ़ के आना, किसी ने पढ़ा है? बोला था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर निगेटिव आएगा तो वो सर्कल लगेगा कि सर्कल है, लेकिन सर्कल होगा नहीं। जैसे मान लो सचिन है, सचिन का स्टेच्यू बना है, ठीक, सचिन का स्टेच्यू, उसको तुमने ग्राउंड पे ले जाके खड़ा कर दिया, ठीक है, और एक हाफ वाली बॉल आ गई, मान लो फुल टॉस बॉल आ गई। अब सचिन होता तो इसको मार देता, लेकिन वो सचिन है ही नहीं। वो तो सचिन जैसा है, वो सचिन जैसी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। बोलना भाई, टेक्निक समझ में आई कि नहीं? क्यों? क्योंकि सर्कल है ही नहीं। ये तो इमेजिनरी सर्कल है, दिख रहा है सर्कल जैसा,
लेकिन एक्टिविटी सर्कल जैसी कोई नहीं करेगा। जब कोई एक्टिविटी सर्कल की तरह नहीं करेगा तो ये समझ में आया बच्चे, तो फिर ये रूल भी इस पर नहीं लगेंगे। कॉन्सेप्ट तो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा तो सीखो कुछ चीजें। अच्छा देख बच्चे, हम जब जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन दी जाती है तो मैंने बोला कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू निकालते हैं। गौर से देखना, जी स्क्वायर क्या आएगा, जी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, एफ स्क्वायर क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, सी। लेकिन अगर सी यहां पर निगेटिव होता, सी कितना होता बच्चे, -18। सी यहां पर अगर -18 होता तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाता कि नहीं, माइनस। समझ ले भाई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निगेटिव किसकी वजह से हो सकता है, लास्ट वाले टर्म की वजह से, माइनस सी की वजह से। लेकिन अगर सी खुद ही निगेटिव आ जाए, अब यहां पर सी कितना हो गया, -18, तो जब आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो सुनो बच्चे, जब भी जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन दी जाए और सी की वैल्यू निगेटिव हो, किसकी, कांस्टेंट टर्म निगेटिव हो, लास्ट वाला, तो वो ऑलवेज रियल सर्कल ही होगा। तो वो क्या होगा, तो वो ऑलवेज रियल सर्कल होगा। अगर इसकी जगह प्लस लिखा आ जाए तो फिर चेक करना पड़ेगा। टेक्निक समझ में आएगी, दोबारा समझाऊं भाई। हेलो ओमकार भाई, बोला था जनरल फॉर्म में इक्वेशन सर्कल देने के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तभी वो रियल सर्कल होगा, सर्कल जैसा बिहेवियर होगा, सर्कल की सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा, सारे रूल मानेगा। लेकिन वो सर्कल होगा ही नहीं तो उस पर कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कि दोबारा समझाऊं? हेलो, बात समझ में आई कि नहीं आई सभी लोगों को? विजय, हाँ सर। हाँ तो क्या सीखे, जब भी जनरल फॉर्म में सर्कल गिवन होगा और जो भी हमको कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं वो हमको कॉन्सेप्ट लगाने पड़े, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि वो गिवन 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 इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट कब करता है, रियल सर्कल कब देता है, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आ जाए। क्लियर हो गया? जैसे चलो प्लीज देखें। अच्छा हाँ, तो एक बात क्या समझे भाई, कि अगर सी की वैल्यू निगेटिव है, सी क्या है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सी निगेटिव होगा तो गिवन सर्कल ऑलवेज क्या देगा, वो एक रियल सर्कल ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अगर सी क्या है, सी निगेटिव है तो जो भी इक्वेशन गिवन है इस तरीके की वो सर्कल ही देगी। क्यों? क्योंकि जी स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस एफ स्क्वायर वो भी पॉजिटिव आएगा, तो इनका सम भी पॉजिटिव आएगा। अब माइनस सी करना है, अब सी हमारा खुद ही निगेटिव हो जाए तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस ही आएगा। तो अगर सी की वैल्यू निगेटिव गिवन होगी तो मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। लेकिन अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इफ क्या होगा, सी इज पॉजिटिव, यानी कि इफ सी ग्रेटर देन 0, देन हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तब हमें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का साइन जरूर चेक करना चाहिए। साइन चेक करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा तभी ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल की हर एक बात मानेगा। समझ में आया बच्चे? और अगर सी निगेटिव होगा तो वो ऑलवेज सर्कल देगा। इफ सी निगेटिव देन
गिवन इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सर्कल। चलो इस बात को नोट करके लिखो कहीं पर। कॉन्सेप्ट तो सीख लिया लेकिन उस दिन बताया भी था, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आज उसको ट्विस्ट करके डाला बीच में। चलो लिखो नोट करके। इफ इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इफ इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल C स्मॉल c लेस देन 0, c क्या हो, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, देन गिवन सर्कल ऑलवेज रिप्रेजेंट रियल सर्कल। तब मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगी, सी निगेटिव होगा तो वो सर्कल रियल ही होगा। देन गिवन सर्कल रिप्रेजेंट ऑलवेज अ रियल सर्कल। दूसरी बात, केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, इफ c ग्रेटर देन 0, c अगर पॉजिटिव आए देन फर्स्ट वी चेक, then first we check the sign of, then first we check the sign of किसका, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा है, अदरवाइज उस पे सर्कल का कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। तो जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो तो सबसे पहले हमें c की वैल्यू चेक करनी है। c अगर निगेटिव होगा तो क्वेश्चन को आगे बढ़ा देना है, c अगर पॉजिटिव होगा तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का साइन चेक करना कंपल्सन हो जाएगा, हमारे लिए चेक करना जरूरी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन अब बताना भाई। पॉइंट 1,2 सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस का 3 = 0। इस बार सर्कल इनसाइड होगा कि आउटसाइड, डर गए ना? हाँ तो डरना जरूरी है, तभी एक आईटीएन बनता है। हर एक क्वेश्चन को फूंक फूंक के कदम रखेगा वो। देखो कंपेयर किया तो 2g की वैल्यू -4, g की वैल्यू -2, 2f = कितना -2, f की वैल्यू कितनी -1, बराबर है बच्चे। c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू 3। चलो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू चेक करो, जी स्क्वायर 4, एफ स्क्वायर 1, सी की वैल्यू 3, जो क्या है, जो पॉजिटिव है। ये सर्कल रियल है, सर्कल क्या है, ये रियल सर्कल है। रियल सर्कल है तो S1 की वैल्यू निकालूंगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट आउटसाइड होगा। x की वैल्यू 1 डाल तो 1 + 1 -4 x की जगह पर 1, y की जगह पर 2 पुटअप करना है होल इक्वेशन में, और प्लस का 3 कितना आया, 3 2 5 यानी कि 5 -8 यानी कि -3, जो क्या है, जो निगेटिव है। तो ये वाला पॉइंट इस सर्कल के अंदर है। टेक्निक समझ में आई क्या? आ रहे बच्चे, समझ पाए? हाँ सर। तुम्हें अमृता समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ तो ध्यान देना है भाई, है ऐसे ही हमें, ऐसे नहीं कि कोई हमको बुला के जबरदस्ती आईआईटी की सीट दे देगा है। सिर्फ 10 से 11,000 हर साल पूरे इंडिया से स्टूडेंट पिक किए जाते हैं, सिर्फ 10 से 12,000 बस आईआईटी के लिए। बहुत टफ फाइट होती है, कारण भी होती बहुत आसान फाइट है। अगर आपने 2 साल अच्छे से पढ़ा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर। आप देखो अभी कई बच्चे होंगे हिंदुस्तान में, लगभग 80 से 85% को 90% लोग हो जो 12वीं पास कर गए होंगे, उनको सर्कल तक नहीं आता हो।
ये कॉन्सेप्ट तो आता ही नहीं होगा जो मैंने बताया। तो फिर उनका सिलेक्शन भी कहाँ होता है आईआईटी में? जो आपको अभी सिर्फ 2 महीने पढ़ते हुए हुआ मुझसे, या 1-1.5 महीने हुए किसी लोगों को, तो आप लोगों को आता है। आपको इस लेवल का काम किया जा रहा है, याद रखना भाई है। मेहनत करते रहो, पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, सिलेक्शन अपने आप होता है, बस नॉलेज आनी चाहिए। क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसा ही क्यों, वो सब बताता हूं, मेरी आदत है, आप जानते हो। पूरी मेहनत करता हूं। चलो बच्चे नोट करो। हो गया भाई? चलो कल मिलते हैं फिर, हैं? आज संडे, एंजॉय करो। थोड़ा जबरदस्ती पढ़ा दिया क्योंकि कल भी नहीं पढ़ा पाया थी। क्विट कर सकते हो आप सभी लोग।